हेलो दोस्तों, मैं सूर्यवंशी भारद्वाज जयसुर में आपका स्वागत करता हूं। आज क्लास 9 के एक नए चैप्टर भौतिक विज्ञान के बारे में, आज नए विषय एक भौतिक विज्ञान के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। भौतिक विज्ञान का एक चैप्टर है जिसका नाम है मापन के मात्रक, ठीक है ना, यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि भौतिक विज्ञान किसे कहते हैं। तो भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण और उसके ऊर्जा के अनोन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। भौतिक विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत द्रव्य के गुण और उसके अन्योन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, ठीक है ना। तो इसमें हम लोग को क्या पढ़ना है, इस चैप्टर में पहला चैप्टर है मापन के मात्रक, ठीक है ना। मापन किसे कहते हैं, मतलब मापन किसे कहते हैं और मात्रक किसे कहते हैं। मापन के मात्रक का मतलब किसी भी भौतिक राशि को आप किस तरह मापेंगे, ठीक है ना। तो सबसे पहले मापने की प्रक्रिया क्या होती है, मापने के लिए क्या क्या चीज़ें की आवश्यकता होती है, उसके बाद हम लोग उसके बारे में मात्रक को पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो मापने के लिए ही मात्रक की आवश्यकता होती है। किसी चीज़ को माप रहे हैं तो मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि आप चीनी लेते हैं तो चीनी को आप केजी में, ग्राम में मापते हैं। लेकिन जैसे कोई आप रिबन लेते हैं तो उसको मीटर में, सेंटीमीटर में मापते हैं, ठीक है ना। तेल लेते हैं तो लीटर में, ml में मापते हैं। तो ये जो मैं बता रहा हूँ, चीनी हुआ, ये मतलब एक प्रकार का राशि है। राशि का मतलब होता है ढेर, ठीक है ना। तो चीनी हुआ, तेल हुआ, दूध हुआ, ये सब एक प्रकार का राशि है। इनको मापने के लिए किसी न किसी हमें मात्रक की आवश्यकता होती है। जैसे कि अभी मैंने बताया कि मात्रक मतलब लीटर, मीटर, किलोग्राम। समय को हम लोग सेकंड में, घंटा में मापते हैं, मिनट में मतलब कि मापते हैं, ठीक है ना। तो आइए समझते हैं कि मापन किसे कहते हैं। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को मापन कहा जाता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहा जाता है, ठीक है ना। किसी भी भौतिक राशि को मापने के लिए दो चीज़ों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। जैसे मैंने कह दिया कि हमें 1 केजी चीनी चाहिए। क्या चाहिए? 1 केजी चीनी चाहिए। जैसे चीनी चाहिए, अगर आप, ये कोई राशि है, चीनी क्या है? राशि है। आपने कहा कि मुझे 1 केजी चीनी चाहिए, 1 केजी, ठीक है ना। तो अब देखिए, ये संख्यात्मक मान हो गया, केजी इसका क्या हो गया? मात्रक हो गया, ठीक है ना। तो किसी भी भौतिक राशि को या किसी भी राशि को मापने के लिए दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा राशि। तो संख्यात्मक मान में 1 केजी हो, संख्यात्मक मान 1 केजी 1 हो गया, और मात्रक क्या हो गया? केजी हो गया। यानी किसी भी राशि के यदि परिमाण आप निकालना चाहते हैं तो उस राशि का परिमाण इक्वल टू क्या हो जाएगा? संख्यात्मक मान गुणे मात्रक। क्या चीजें समझ में आई कि नहीं? मापन क्या होता है? किसी भौतिक राशि का परिमाण संख्याओं में व्यक्त करने को ही मापन कहता है। किसी भौतिक राशि का परिमाण, ठीक है ना, संख्याओं में व्यक्त करना ही क्या कहलाता है? मापन कहलाता है, ठीक है ना। और इस मापन को मापने की दो चीजों की आवश्यकता होती है। पहला संख्यात्मक मान और दूसरा मात्रक। किसी भी चीज को, यदि कपड़ा लेने जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे 2 मीटर कपड़ा चाहिए, 3 मीटर कपड़ा चाहिए, चाहिए ना। तो अब ध्यान दीजिए, अब ये कपड़ा हो गया क्या आपका? कपड़ा हो गया आपका राशि, ये राशि का परिमाण हो गया। और कपड़ा कितना है? कपड़ा कितना है? 2 मीटर। तो 2 हो गया संख्यात्मक मान और m हो गया मात्रक, मीटर। तेल लेने जाएंगे तो कहेंगे कि मुझे 2 लीटर तेल दीजिए, तो 2 हो गया संख्यात्मक मान, लीटर हो गया मात्रक। यानी किसी भी राशि को मापने के लिए आपको दो चीज़ों की आवश्यकता होगी। पहला संख्यात्मक मान, दूसरा मात्रक। मात्रक किसे कहते हैं? किसी भौतिक राशि के मापन के लिए उसी प्रकृति की भौतिक राशि की एक निश्चित मात्रा को मापन कहते हैं। आप जिस चीज को जिस चीज को मापना चाहते हैं उसी राशि की प्रकृति का आप मापने की क्या लेंगे? यंत्र लेंगे, और उसी यंत्र को हम लोग क्या कहते हैं? मात्रक कहते हैं। अब जैसे मान लीजिए चीनी लेना है आपको, तो अब चीनी को आप लीटर में नहीं ना मापेंगे, समझ में आ रहा है ना, मीटर में नहीं ना मापेंगे,
उसी राशि की प्रकृति होनी चाहिए। तो चीनी को हम लोग केजी लेंगे, चीनी को मापने के लिए किलोग्राम, ग्राम। हाँ, समझ में आ रहा है ना। अब जो होता है मात्रक दो प्रकार के होते हैं। देखिए ये चीज़ें जो मैं पढ़ा रहा हूँ ये क्लास 9th में भी आएगा और क्लास 11th में भी आएगा, ठीक है ना। आए बात समझ में ना। तो 9th और 11th दोनों के लिए आता है, ठीक है ना। तो अब ये मात्रक दो प्रकार की होती हैं। मात्रक कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार का होता है। एक होता है मूल मात्रक, एक होता है व्युत्पन्न मात्रक। मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। व्युत्पन्न मात्रक, एक होता है मूल मात्रक और दूसरा व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन एक होता है मूल मात्रक और दूसरा होता है व्युत्पन्न मात्रक। लेकिन मात्रक से पढ़ने से पहले, मात्रक के प्रकार पढ़ने से पहले हम लोग पढ़ेंगे राशियाँ। राशियाँ क्या होती है, ठीक है ना। तो इसके पहले हम लोग राशियाँ पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो पहले इतना चीज़ें आप लोगों को समझ में आया। हाँ, तो चलिए इस चीज़ को पहले नोट कर लीजिए, उसके बाद हम राशियाँ पढ़ाएंगे, उसके बाद मात्रक बताएंगे कि मात्रक कितने प्रकार होते हैं। दो प्रकार होते हैं, मूल मात्रक, व्युत्पन्न मात्रक, ये सब क्या होता है, ठीक है ना। तो नोट कीजिए इसको। ध्यान दीजिए। अब इसके बाद हम लोग को भौतिक राशि के बारे में पढ़ना है। भौतिक राशि क्या होती हैं? भौतिक शास्त्र का वह मूल जिन्हें संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाया जाता है क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक शास्त्र का वह मूल जिन्हें संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ दो प्रकार की होती है, मूल राशियाँ एक होती है व्युत्पन्न राशियाँ, ठीक है ना। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती है तथा अन्य किसी भी राशि पर निर्भर नहीं होती है उसे मूल राशियाँ कहते हैं, ठीक है ना। वे भौतिक राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा अन्य किसी राशि पर निर्भर नहीं होती उसे क्या कहते हैं? मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ जो होती हैं मुख्य रूप से दो होती हैं। एक होती हैं अदिश राशियाँ और दूसरा होती हैं सदिश राशियाँ। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होता है परंतु दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें परिणाम की आवश्यकता होती है दिशा की नहीं, उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ कहते हैं। सदिश राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जिन्हें दिशा और परिमाण दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। हालांकि इसको हम लोग बाद में पढ़ेंगे, ठीक है ना। सदिश अदिश राशियाँ। अब जो होता है मूल राशियाँ 7 प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। एक होता है द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा या आणविक मात्रा, लंबाई, ठीक है ना। ये 7 प्रकार की होती हैं क्या? मूल राशियाँ। द्रव्यमान को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? m से, समय को t से, ताप को थीटा से, विद्युत धारा को I से, ज्योति तीव्रता को हम लोग किसे प्रदर्शित करते हैं? ज्योति तीव्रता को हम लोग को भी I से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। I से प्रदर्शित करते हैं। और पदार्थ की मात्रा को हम लोग Q से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। और लंबाई को L से प्रदर्शित करते हैं, ठीक है ना। द्रव्यमान का मात्रा क्या होता है? किलोग्राम, ग्राम, समय का सेकंड, ताप का केल्विन, विद्युत धारा का एम्पियर, ज्योति तीव्रता का कैंडिला और पदार्थ की मात्रा का मोल होता है। और लंबाई का चौड़ाई, लंबाई का चौड़ाई होता है, लंबाई का मीटर होता है, ठीक है ना। क्या होता है? मीटर होता है। आए बात समझ में। व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। वे राशियाँ जो मूल राशियों की सहायता से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। एक बार पुनः रिवीजन कर लिया जाए। भौतिक राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशि भौतिक शास्त्र का वह मूल जिसे संख्यात्मक मान द्वारा दर्शाया जाता है उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। भौतिक राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन? मूल राशियाँ और व्युत्पन्न राशियाँ। मूल राशियाँ किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो स्वतंत्र होती हैं तथा किसी अन्य राशि पर निर्भर नहीं रहती हैं उसे क्या कहते हैं? भौतिक राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियाँ कितने प्रकार की है? मुख्यतः दो प्रकार की होती हैं। एक अदिश राशि है, दूसरा सदिश राशि। अदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें परिमाण की आवश्यकता होती है परंतु दिशा की नहीं उसे क्या कहते हैं? अदिश राशियाँ, ठीक है ना। और सदिश राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जिन्हें परिमाण और दिशा दोनों की आवश्यकता होती है उसे क्या कहते हैं? सदिश राशियाँ कहते हैं। और ऐसे
राशियाँ कितने प्रकार की होती हैं? 7 प्रकार की होती हैं। द्रव्यमान, समय, ताप, विद्युत धारा और जो तीव्रता, पदार्थ की मात्रा और लंबाई। ठीक है ना? हम लोग उसके बाद व्युत्पन्न राशि किसे कहते हैं? वे राशियाँ जो मूल राशि की सहायता से उत्पन्न होती है उसे क्या कहते हैं? व्युत्पन्न राशि कहते हैं। ठीक है ना दोस्तों? यदि पढ़ाई हुआ चीज़ें अगर आप लोगों को समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को जरूर लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।